क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये अपीयर हो, आपको ये देखने को मिल जाए। और ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कवर करके रखता है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें इसका जो प्रूफ है वो सही या गलत दोनों मिल सकता है, लेकिन उस टाइम पे हम ये चूज नहीं कर पाएंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो उसको चूज करने के लिए हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना होगा। बच्चों यहां पर हमें x की जो वैल्यू दी गई है, x की जो रेंज दी गई है वो π/2 से लेके पाई के बीच की दी गई है। इसका मतलब हम लोग जहां भी लाई करेंगे वो होगा स्लॉट हमारा ये वाला स्लॉट। इस स्लॉट के अंदर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मतलब x हमारा 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो इंटरवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंटरवल टू इंटरवल इनके साइन चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, तो जनरली हम देख पा रहे हैं कि या तो हम इसको क्वाड्रेंट के फॉर्म में समझें तो ये जो हमारे पास x होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इसका LHS ले रखा है। पहली बात तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, मॉडुलस √1 - sin x अपॉन 1 + sin x प्लस √1 + sin x अपॉन 1 - sin x इज इक्वल टू -2 अपॉन cos x। ये हमें प्रूव करना है। हमने LHS ले रखा है बच्चों, इसका LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे। सो हमारे पास आएगा √1 - sin x अपॉन 1 + √1 + sin x प्लस √1 + sin x होल अपॉन √1 - sin x। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस के अंदर ही हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, आप देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं बच्चों, डिफरेंट हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, सो 1 + sin x रूट के अंदर एंड √1 - sin x। और यहां पर बच्चों जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 - sin x, जब ये डिफरेंट होते हैं ना तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो √1 - sin x और √1 - sin x का जो प्रोडक्ट होगा क्या करेगा, रूट को एलिमिनेट कर देगा। क्या करेगा बच्चों, रूट को एलिमिनेट करेगा। यानी कि अगर हम कहें कि √x इंटू √x इज इक्वल टू वॉट, सो आप कहेंगे x, है ना, ये तो आप सब जानते होंगे। सो √1 - sin x, √1 - sin x का प्रोडक्ट आएगा तो 1 - sin x ही आएगा। प्लस सिमिलरली √1 + sin x, √1 + sin x का प्रोडक्ट 1 + sin x मिलेगा और ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो हमको 2 मिल गया, न्यूमरेटर जो था वो तो 2 मिल गया। अब बच्चों इसको समझे, ये लिखा है √1 + sin x, √1 - sin x सेम डिग्री के हैं। ठीक है, और सेम बेस के भी हैं, सेम बेस के हैं, सेम डिग्री के, सेम पावर के हैं। तो इसको क्या करें, हम कंबाइंड भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको कंबाइंड भी लिख सकते हैं। 1 + sin x और 1 - sin x, एक ही रूट के अंदर दोनों को लिखा जा सकता है। अब बच्चों हमें क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है 2 अपॉन रूट देखो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। सो दिस इज 1 - sin² x और मॉडुलस ये हो जाएगा 2 अपॉन, देखो 1 - sin² क्या होता है बच्चों, √cos² आएगा ना यहाँ पर, तो रूट आ गया हमारे पास cos² x मॉडुलस। सो 2 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास cos x। बस कहानी यहीं से शुरू होती है इसकी। इतना तो हम सब कर ले जाते हैं, बस कहानी यहीं से शुरू होती है कि मॉडुलस जब भाई हटेगा, मॉडुलस अपने आप को यहाँ से हटाएगा तो एक अपनी पहचान छोड़ के जाएगा, या तो प्लस दे के जाएगा या माइनस दे के जाएगा। अब भाई इस बात को हम समझ लेते हैं कि प्लस कब देगा। देखो अगर हमारे पास मॉडुलस -2 हो तो हम क्या करते हैं, -2 के साथ एक माइनस का और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए। लेकिन ये हमें पता होता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, तब हम जाके एक माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं।
अगर हमें ये मालूम हो कि ये 2 है तो हम इसके साथ किसी भी नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई नहीं कराते, वो एज इट इज लिख देते हैं। तो अगर हमें ये मालूम हो कि 2 अपॉन कॉस एक्स नेगेटिव है तो हम इसके साथ एक मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों देखो 2 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 तो नेगेटिव नहीं रहेगा, सो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 2। अब बात रहेगी cos x की। cos x नेगेटिव है तो माइनस का साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और cos x नेगेटिव नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास cos का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? cos x का ग्राफ है ये। अब cos x का ग्राफ हमको क्या बता रहा है? ध्यान से देखो कि पाई/2 से लेके पाई के बीच में ये जो वैल्यू है ना cos की, ये नेगेटिव है। देखो y एक्सिस पर या x एक्सिस के डाउनवर्ड वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू। या हम ये कहें कि ये हमको देखो पाई/2 से पाई के बीच में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है cos? नेगेटिव होता है। तो भाई हमें पता चल गया कि पाई/2 से लेके पाई के बीच में cos x नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करोगे बच्चों? माइनस cos x का मल्टीप्लाई करके, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करके। किसका मल्टीप्लाई करके? माइनस का। तो हमको मिलेगा यहां पर -2 अपॉन cos x, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। सो बच्चों आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बच्चों ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें।